धरे मनुज अवतार आए, कली में करतार धारे मनुज अवतार आए, कली में करतार। बोलो जय जयकार, बोलो सत्य गुर टेऊ राम की, स्वामी टेऊ राम की। बोलो जय जयकार मेरे सतगुर टेऊ राम, स्वामी टेऊ राम की। अपने जीवन को तपसी बनाया, अपने सत्य मार्ग में सबको लगाया, अपने जीवन को करे ज्ञान गजकार भगे संशय सियार। बोलो जय जयकार, बोलो सतगुर टेऊ राम की, स्वामी टेऊ राम की। धारे मनुज अवतार आए, कली में करतार धारे। बोलो जय जयकार, बोलो मेरे सत्य गुर टेऊ राम की, स्वामी टेऊ राम के। वचन मीठे सर्व को सुनाया, वचन छल झूठ कपट को हटाया, वचन मीठे करे शील शील संयम को धार। शील संयम को धार मारा क्रोध अहंकार, शील संयम को धार मारा। बोलो जय जयकार, बोलो मेरे सतगुर टेऊ राम की, स्वामी टेऊ राम की। धरे मनुज अवतार आए, कली में करतार बोलो जय जयकार, बोलो सतगुर टेऊ राम की, स्वामी टेऊ राम की। नित प्रेम का पाठ पढ़ाया, नित सब जीवों का द्वेष उड़ाया, नित प्रेम का देके विवेक विचार मेटा,
मन का विकार देके। बोलो जय जयकार, बोलो सतगुरु टेऊ राम की, स्वामी टेऊ राम के। धारे हृदय सहारन शक्ति, धारे हृदय करे पूरन हरि के भक्ति। धारे हृदय हरिदास हर वार जाऊं बल बलहार। हरिदास हर बोलो जय जयकार, बोलो सतगुरु टेऊ राम की, स्वामी टेऊ राम की। हरे मनुज अवतार आए कली में करतार। धारे मनुज बोलो जय जयकार, बोलो मेरे सतगुरु टेऊ राम की, स्वामी टेऊ राम की। बोलो जय जयकार, सतगुरु टेऊ राम की, स्वामी टेऊ राम के। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सद्गुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजने योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल, सदगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सदगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साध संगत, जिसके दिल में सदगुरु का इतना प्यार है, गुरु के लिए इतना हृदय खोल करके, कोई कहाँ से आया है गुरु की शरण में। ऐसे गुरुदेव की प्यारी साध संगत, हम बड़े इस बात से ये खुशी की बात है कि जो गुरु महाराज के इस साल वाले मेले में आज के जन्मदिन में हम सब इकट्ठे हुए हैं। आप सब ने देखा कितना हर एक के मन में प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है और गुरु के लिए कितना अपनत्व है। गुरु हमारे हैं और हम गुरु के हैं, ऐसा हमारा अपना भाव भी है और समर्पण भाव भी है। इस भाव से हम गुरु महाराज की शरण में आए हैं। आज के दिन गुरु महाराज का अवतार हुआ, धरे मनुज अवतार आए कली में करतार। बोलो जय जयकार, सतगुरु टेऊ राम की। मान लो परमात्मा स्वयं अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आए हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। गुरु महाराज ने अपने जीवन में सबसे पहले काम किया, जो पहला काम होता है, अपने जीवन को तपस्वी जीवन बनाया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये मेरे गीता का ज्ञान आप किस किस को नहीं सुनाना, पहले पहले यही बात आती है। इदम तेना तपस्काय। हे अर्जुन, जो तपस्काय नहीं है, जिनका जीवन तपस्वी जीवन नहीं है, ऐसे लोगों को मेरा गीता का ज्ञान नहीं सुनाना। संत महात्मा पहले पहले अपने जीवन को तपस्वी बनाते हैं। तपस्वी हर बात को सहन करते हैं। दुनिया है, द्वंद्व का नाम दुनिया है। दुनिया में, संसार में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी मान होता है, कभी अपमान होता है,
कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, कभी हमें अनुकूलता मिलती है और कभी हमें प्रतिकूलता मिलती है। जो सबको सहन करता है, द्वंद्वों को सहन करता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस्ति तक्षस्व भारत। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं ये संसार है, इसमें ये सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, भूख प्यास, ये द्वंद्व चलते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, इस संसार में हमेशा ये एक जैसे नहीं रहेंगे, कहीं अच्छा होगा कहीं अच्छा नहीं होगा। शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत और उष्ण होता है, गर्मी और सर्दी होती है, और सुख और दुख देने वाला। कभी गर्मी सुख देती है, कभी गर्मी दुख देती है, कभी सर्दी सुख देती है, कभी सर्दी भी दुख देती है। ये संसार है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सर्दी अच्छी है, हम ये नहीं कह सकते ये गर्मी अच्छी है, ये सुख अच्छा है, ये दुख अच्छा है। कई लोग सुख को अच्छा मानते हैं और कई लोग सुख को बुरा मानते हैं। कैसे? जो जिज्ञासु होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े। जो सुख है उसके सिर पे ये ईंट है, उठा के मार दो, उसका सिर फोड़ दो। सुख के माथे सिल पड़े, ये ईंट उसके सिर में मार दो। क्यों? ये सुख आता है तो हमारे दिल से नाम चला जाता है, और सुख नहीं होता है, दुख होता है तो नाम हृदय में याद आता है। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए। फिर भाई क्या चाहिए? बलिहारी बात दुख की, उस दुख के ऊपर मैं कुर्बान जाता हूं जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल के अंदर हमें नाम का स्मरण कराता है। ये दुख अच्छा है। तो क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है ये नहीं, पर गुरु महाराज ने इन द्वंद्वों को सहन किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सुख को भी सहन करो और दुख को भी सहन करो। किसी ने हिंदी में सरल भाषा में कहा है, सुख आवे तो फूल न जाना। सुख आवे तो अभिमान मत करना कि हमारे पास सब सुख है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, मैं बहुत सुखी हूं। और दुख आवे तो ना घबराना। सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। दुख में परमात्मा को याद करो और सुख में भी परमात्मा को याद करो। फूल मत जाओ, अभिमान मत करो। प्रेम से बोलो श्री राम। तो हमारे गुरु महाराज ने सबसे पहले जीवन में क्या किया? अपने जीवन को तपस्वी बनाया। माताजी स्वामी टेऊराम जी महाराज की मां कृष्णा स्वामी जी को बताते थे, उनकी 100 साल की उम्र थी। अभी स्वामी जी का थोड़े दिनों में जीवन छपेगा तो उसमें मालूम पड़ेगा कि माताजी की उम्र कितनी थी, भाई टहलराम की उम्र कितनी थी, स्वामी ग्वालानंद जी महाराज की उम्र कितनी थी, उनके दूसरे भाइयों की। क्योंकि उस उम्र के हिसाब से उनका जीवन वैसा बना है। जितना जितना आदमी वृद्ध होता है, बड़ा होता है, उसको जीवन में काफ़ी अनुभव होते हैं, काफ़ी कुछ जीवन में सीखने को मिलता है कि कैसा उनका जीवन होना चाहिए और कितना जीवन में हमने सुख सहा, दुख सहा, उसके लिए अब क्या करना चाहिए। धीरे धीरे आदमी सुख और दुख में समान हो जाता है। उसको सुख भी समान लगता है और दुख भी समान लगता है। जीवन में इतनी बात आ जाए कि हम सुख दुख को सम करके चले तो ये संभावना बहुत बड़ी भावना है, हर एक में नहीं आती है, और आती है तो दिखती नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। गुरु महाराज ने अपने जीवन को सबसे पहले क्या बनाया? अपने जीवन को तपस्वी जीवन बनाया, अपने जीवन को तपस्वी बनाया। और माताजी माँ कृष्णा स्वामी टेऊराम जी महाराज को गोदी में उठा के पहले सवेरे सवेरे उठ जाती थी और चक्की चलाती तो स्वामी जी भी खुद उठ करके उनकी गोद में आकर के लेट जाते थे। 4 बरस में चानन होया, जैसे चांद सितारों में। माँ दादाजी की वाणी सुनकर गदगद हो गुफ्तारों में। और सुना, अब और सुना, कह अम्मा को इशारों में, माता को कहते इशारे में, अभी और भजन गाओ। जैसे छोटे बच्चे ना, माँ को कहते और कहानी सुनाओ, और बड़ी कहानी सुनाओ, और बड़ी कहानी सुनाओ। छोटे बच्चे ऐसा ही बोलते। तो गुरु महाराज जी वो भजन कैसा सुनते थे? लागी लागी शब्द की चोट तन में। ये भजन मैंने ढूंढा, बहुत मिला नहीं, पर मिल गया। भगवान का आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं किसी का आशीर्वाद होता है और भजन पुराने पुराने मिल जाते हैं। एक मेरी दादी माँ भजन गाते थी, केड़ो हरि भजन जा
पार खोज के संत सचा सज्जन, ओ हरि भजन जा पार खोज के संत सचा सज्जन। संत सचा सज्जन ओ आहे राम जिनी जे मन, संत सचा सज्जन हो आहे राम जिनी जे मन, आहे कृष्ण जिनी जे मन, आहे मोहन जिनी जे मन, ओ हरि भजन जा पार खोज के संत सचा सज्जन। सिंध का भजन है, मेरी दादी माँ गाती थी, मुझे भी भूल गया। एक दिन इतनी लाइन आई, फिर 2-3 लाइन और मिल गई। भजन करना ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन को तपस्वी बनाना अच्छी बात है, लेकिन तपस्वी जीवन के साथ भजन करना ये बहुत अच्छी बात है। तपस्वी अपने जीवन को बना सकते हैं, हठ योग करते हैं, लेकिन तपस्वी होने के बाद परमात्मा के भजन में मन लग जाए, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज की जो मन की वृत्ति है वो भगवान के भजन में लगती थी। कितने छोटे 4 बरस के थे तो भी अपने दादाजी की वाणी सुनते थे। हठ होना जो हार मेरे मन शांति सुख तू मान न हुआ, हुआण में हैरान आहिड़े बंदा, बैठो तू हुक्म हलाई। हम यहाँ संसार में अपने अभिमान में चूर हैं। यहाँ एक दूसरे को ऊपर अपना हुक्म चलाते हैं, लेकिन हुक्म मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे हुक्म चला लो, कितना भी चलाओ, आगे यमराज के आगे अपना हुक्म चलाओगे कि वो चलाएगा? कितनी बड़ी बात है। अपने जीवन में सोचना, विचारना और समझना, उसके ऊपर चलना, ये बहुत बड़ी बात है। हम सुनते जरूर हैं, सुनने के बाद अपने जीवन को भजन में लगा लें, अपने जीवन को तपस्वी बना ले। गुरु महाराज ने अपने जीवन को तपस्वी बनाया, सत्य मार्ग में सबको लगाया, करे ज्ञान गजकार भगे संशय स्यार। ऐसे ज्ञान की गजकार की कि संशय भ्रम सारे भाग गए। तावत गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुकः विपने यथा न यावत गर्जन्ति सिंह यथा वेदांत केसरी। वेदांत को का ज्ञान बोलने वाला जब तक नहीं आता है, तब तक ये सभी सियार अपने कर्मों की बातें कहते हैं, ऐसा करो, ये करो, वो करो। अरे जब परमात्मा का भजन नहीं किया तो सब अपना किया कराया बेकार हो जाएगा। ये सीधी बात है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। परमात्मा का भजन किया तो आपका सब किया कराया सफल है। जो भी आपने किया, अच्छा किया या बुरा किया, फल अच्छा निकलेगा। और परमात्मा का भजन नहीं किया तो जो आपने किया कराया वो सब बेकार है। चाहे अच्छा किया तो बेकार है, बुरा किया तो बेकार है। क्यों? आपको बात कैसे लगती है? मेरी बात झूठी तो नहीं लगती है। भगवान के भजन के बिना आपने अच्छा किया या बुरा किया, कुछ नहीं किया। और परमात्मा का भजन आपने कर लिया, चाहे बुरा किया चाहे अच्छा किया, जो भी किया सब अच्छा हो जाएगा। परमात्मा का भजन उतनी शक्ति रखता है। फिर हमारे गुरु महाराज ने अपने जीवन को कैसा बनाया। बाबा विढ़ो न सत्संग में आया, विढ़ण को न आया, हिते विढ़ण सां ॾहूणो दुख मिलंदव है। पवित्र जगह ते कहिड़ो भी कमु कबो आहे, फल वधंदो आहे। जगह ना है तो बाहर बैठा हो, जो दर न खुले तो बाहर ये स्क्रीन चालू हो गई। चालू स्क्रीन चालू है लेकिन थोड़ा कम दिखता है। दूर से देखो, आवाज सुनो, आवाज सुनने से फायदा होगा, लेकिन यहाँ झगड़ा मत करो। प्रेम से बोलो श्री राम। देखो हमारे गुरु महाराज ने क्या किया। वचन मीठे सर्व को सुनाया। सबसे वो मीठा बोलते थे। मीठा बोलन, नेव चलन, नम्रता से चलना और हत्था भी कुछ दे। आप हाथ से भी कुछ दान करो। ये 3 काम करो। रब तना दे बगल में जंगल क्या ढूंढे। जंगल जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतने में ही लाभ हो जाएगा। मीठा बोलो, नम्रता से चलो। और भाई गोड़ छा जो माताऊं वारी मां वो बंद करे छॾियो सत्संग, पाप लॻंदव तव्हांखे। ॻाल्हाए केर बि न, शेवादारी खे उते जेको ॻाल्हाए उनखे ॿाहिरि कढी छॾियो। सत्संग में बिगाड़ पाप आहे, सम्झो नथा भाई ॻाल्हि छा थींदी आहे। प्रेम सां चओ श्री राम। छल झूठ कपट को हटाया,
छल झूठ कपट हटाया, शील संयम को धार भगे संस मारा क्रोध अहंकार का त्याग कर दिया। और गुरु महाराज ने क्या किया? सबसे बहुत बड़ी बात की, क्या किया? नित्य प्रेम का पाठ पढ़ाया, सबको प्रेम का पाठ पढ़ाया, सब जीवों का द्वेष उड़ाया। आपस में जो द्वेष करते थे, एक दूसरे से नहीं बनते थे, सबको आपस में मिला दिया। देखे विवेक विचार मिटा मन का विकार, विवेक विचार देके मन का विकार मिटा दिया। आखिरी में गुरु महाराज ने एक ही बात अच्छी की, सबसे अच्छी की, जो सबको लाभदायक है। कैसे? धारी हृदय सहारण शक्ति, करी पूर्ण हरि की भक्ति। हृदय में सहन शक्ति धारण करके भगवान की पूर्ण भक्ति की। स्वामी जी से किसी ने सवाल पूछा, पूछो प्रेमन ये किए रहे वो, स्वामी जी हम संसार में कैसे चले, कोई तरीका है हम जैसे जीवन में चल सके, हमारा जीवन अच्छा हो? तो उन्होंने कहा, प्यारा जद सहब चयाऊं सहबो तदह पुटड़ा लहबो, जो सहन करेगा उसी को ही कुछ मिलेगा। ऐसा हमारे गुरु महाराज के विचार थे। उनका जन्म इसलिए हुआ, उन्होंने हमको ये रास्ता बताया। आओ हम उन गुरु महाराज को प्रणाम करें। आज चौथ का दिन है। समय कहने को मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन एक बात, वो सिंधी का भजन है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। 2 मिनट के लिए मेरे साथ बोलो। गायो सब गीत खुशिया जा, स्वामी टेऊ राम आयो आ, स्वामी टेऊ राम आयो आ। गायो सब जे नंढड़े नगर में सच्चो सुख धाम आयो आ, सच्चो सुख धाम आयो आ। खंडुआ जे धरती ध्यान नसा स्वागत कजहिन नूरी नजर जो, और धरती ध्यान सा स्वागत कजहिन नूरी सदा रहे मत सातु रखे जाए, ख्याल है न रूही रह बर जो, सदा रहे मत सातु ख्याल है न रूही रह बर। खुलिया है न भाग प्रेमी ने जा, स्वामी टेऊ राम आयो आ, सतगुर टेऊ राम आयो आ। गायो बिन भाग ही जोगी जान खा प्यारो, था कयूं तो डारवानो, ही जोगी जान खानी तो डाह थो अचे नाम जो भरपूर खजानो, खानी तो डाह थो अचे नाम जो भर लाही दो भरम भूल्यन जा, स्वामी टेऊ राम आयो आ, सच्चो सुख धाम आयो आ। लाही दो
थई अवतार शंकर जो मता अण जान तू बणजी अथई आयो थई पाण परमेश्वर मता इंसान तू समझी मत पाण परमेश्वर लाहींदो मर्ज़ मर्ज़िन जा स्वामी टेऊं राम आयो आ सचो सुख धाम आयो आ लाहींदो मर्ज़ परमानंद प्रेम प्रकाशी पोखींदो पाण फुलवाड़ी परमानंद प्रेम प्रकाशी पोखींदो पाण फुलवाड़ी एहो बूटो थींदो गुलशन कंदो हिक ॾींहुं गुलज़ारी एहो बूटो थींदो गुलशन कंदो हिक ॾींहुं अघाईंदो अर्ज़ अर्ज़िन जा स्वामी टेऊं राम आयो आ सचो सुख धाम आयो आ खाईंदो अर्ज़ गायो सब गीत खुशीअ जा स्वामी टेऊं राम आयो आ स्वामी टेऊं राम आयो आ गायो सब गीत खुशियुनि जा स्वामी टेऊं राम आयो आ स्वामी टेऊं हाँ भाई मोहनलाल